ओम साई राम। साईं बाबा एक्सपीरियंस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक साईं भक्त हैं ज्योति जी, जिन्होंने अपना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बाबा से रिलेटेड हमारे साथ शेयर किया है। और वो चाह रही हैं कि आप सभी इसे सुने और कैसे लाइफ को बाबा बदल देते हैं और प्रेरणा देते हैं हमें एक नए अप्रोच के साथ जीने के लिए। क्योंकि बाबा से जो मांगेंगे बाबा ज़रूर देते हैं, चाहे वो देर होती है देने में। बट वो देर भी क्यों होती है, उसके पीछे भी बाबा की लीला होती है। क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हम अपने जितने हमारे प्रारब्ध हैं, भोग हैं पहले के, हम वो निपटाते जाएं और आगे की ज़िंदगी हमारी संवरती जाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखिए, वो हमें हमारा जो इच्छा पूर्ति हुई होती है ज़रूर करते हैं। और ज्योति जी की भी इच्छा पूर्ति हुई है। उन्हें शादी के 5 साल के बाद उन्हें एक बाबा ने बेबी से ब्लेस किया। क्योंकि वो बहुत टाइम से मतलब शादी के 2 साल के बाद से उन्होंने बताया है कि कैसे वो बाबा से प्रे कर रही थी, और उसके 3 साल बाद बाबा ने उन्हें एक बहुत ही प्यारे बेबी से ब्लेस किया, जिनका नाम उन्होंने साई ही रखा है। तो आप खुद सुनिए उनका एक्सपीरियंस उनकी आवाज़ में। और स्पेशली उन लेडीज़ को मैं ये एक्सपीरियंस चाहूँगी कि आप लोग शेयर करें। अगर वो नहीं सुन रही हैं, अगर आपके आसपास कोई लेडीज़ हैं जो उन बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना कर रही हैं बाबा से काफ़ी टाइम से, तो प्लीज़ ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्योंकि उनका विश्वास बढ़ेगा बाबा की तरफ, और श्रद्धा और सबूरी रखेंगी तो बाबा उन्हें ज़रूर ब्लेस करेंगे बेबी के साथ। थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम। हम ज्योति फ्रॉम हैदराबाद। मैं बाबा की कृपा से उनकी ही लीला एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरा प्रॉब्लम था, थोड़ा कंसीव नहीं हो रहा था। शादी के 2 साल बाद जब कंसीव नहीं हो रहा तो हम हॉस्पिटल में गए, बहुत ट्रीटमेंट की, लेकिन तब भी 3 साल हो गया कंसीव नहीं हुआ। शादी के 3 साल हो गया तब भी कंसीव नहीं हुआ। ऐसे ही 4 साल हो गया तब भी कुछ नहीं हो रहा था। तो हम टेंशन हो गए थे। आप समझ सकते हो, जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो कितना टेंशन लेते हैं, फैमिली भी टेंशन लेते हैं उनके लिए। तो फिर हम एक दिन मैं हॉस्पिटल गई थी ट्रीटमेंट के लिए। तभी एक लेडी मुझे बताई, उनको भी सेम प्रॉब्लम था, उनको भी कंसीव नहीं हो रहा था। तो वो मुझे बताए कि आप साईं बाबा व्रत क्यों नहीं करते, उनका व्रत कीजिए, देखेंगे आपका सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो मुझे ये थोड़ा माइंड में स्ट्राइक कर गई कि उनको भी प्रॉब्लम है, उनको भी बच्चा चाहिए, लेकिन कंसीव नहीं हो रही है। लेकिन वो मुझे क्यों ये बात बताए कि आप बाबा की व्रत कीजिए, आपका सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, आपको बेबी हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा ये अलग लगी, ये बात अटक गई मेरी माइंड में। तो मैं सोचा कि कहीं ये बाबा के इंडिकेशन तो नहीं है कि बाबा मुझे बोल रहे हैं तुम मेरे पूजा करो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। तो मुझे लगा कि मुझे ये व्रत करना चाहिए। मैं उससे पहले कभी बाबा को मानती थी, उनके बारे में सुनती थी, लेकिन मुझे इतना भी नहीं मानती थी कि मैं उनकी पूजा करूँ, व्रत करूँ। वो हमेशा उनका भक्त की सब इच्छा पूर्ण करती है। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं थे उनके बारे में। तो उनके बात सुन के मुझे लगा कि चलो ये व्रत करके देख लेते हैं, क्योंकि इतना ट्रीटमेंट इतना ये करके जब नहीं हो रहा था तो थोड़ा करके देख लेते हैं बाबा को बुला के। तो मैंने व्रत करना शुरू की। तब 2 बार व्रत की थी। तीसरे बार मेरा हस्बैंड का हैदराबाद में शिफ्ट हो गई थी ट्रांसफ़र के लिए, तो हम हैदराबाद चले आए। तो तीसरे गुरुवार हम हैदराबाद में थी। उसी टाइम में लास्ट गुरुवार करी। तो फिर उसी टाइम में नया हैदराबाद आए तो
नया जगह है तो नया डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा। तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाए तो वो फिर से वो ट्रीटमेंट शुरू किए। फिर से स्टार्टिंग में आपको सब चेक करेंगे, रिपोर्ट वगैरह सब देखेंगे। फिर से स्टार्ट हो गया मेरा। तो डॉक्टर बोले पहले में हम 3 महीने ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद तब भी अगर नहीं होगा तो आगे हम देखेंगे क्या करना होगा। तो पहले फर्स्ट महीने में वो सब रिपोर्ट टेस्ट वगैरह करे, फॉलिकुलर स्टडी भी हुई मेरी। तो उसी में आया कि मेरा एग ही रिलीज नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर बोले ये कैसे होगा, एग ही नहीं रिलीज हो रहा तो आपको बेबी कैसी होगी। अगर कुछ तो हुआ छोटा सा हो तो हम इंजेक्शन दे के कुछ ट्राई कर सकते हैं, आपको तो एग ही नहीं आ रहा तो आपको बेबी पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्यों मेडिसिन खा के, इतना मेडिसिन खा के टाइम वेस्ट करेंगे। आप हॉस्पिटल फर्टिलिटी सेंटर चली जाइए, वहाँ पे आप रिसर्च करके IVF या कितने सारे ट्रीटमेंट अभी UBI आप करके देख लीजिए। आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे। तो वो जब मना कर दिए कि इस महीने तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको बेबी ही नहीं होगी, तो आप सोच सकते हैं हम कैसे लगेगा। हमें बहुत दुख हुआ। तो मैं उसी दिन घर को आई और बाबा के पास बैठ के रोने लगी। बाबा क्यों ऐसा मेरे साथ कर लिए। मैं तो हमेशा बेबी को, छोटा बच्चा को जब भी देखती हूँ मैं उनको प्यार करती हूँ। मेरा मन में उनके लिए बहुत सारा प्यार है। मैं बहुत प्यार करती हूँ बच्चों को। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं तो आपके व्रत कर रही थी ना, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे बेबी क्यों नहीं होगी। चलो ठीक है, मेरा बेबी नहीं हो, मेरा प्रॉब्लम है तो मेरी बेबी नहीं होगी तो मैं ये समझ जाऊँगी थोड़े कुछ दिन बाद। लेकिन मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है, उनको तो सब ठीक है, उनको क्यों नहीं बेबी आप दोगे। तो मैं बहुत रोई, बाबा को बुलाए, बहुत रोई उस दिन। फिर एक दिन बाद डॉक्टर बोले थे कि आप फर्टिलिटी सेंटर जाने के पहले आप थोड़ा किट में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रोसीड है कि आप किट में थोड़ा टेस्ट करके नेगेटिव रिपोर्ट पकड़ के ही जाना है फर्टिलिटी सेंटर। तो मेरे हस्बैंड बोले अभी जाएंगे फर्टिलिटी सेंटर तो थोड़ा चेक करके जाना है, डॉक्टर ने बोला था। मैंने बोला ठीक है, पॉसिबल तो नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं है, प्रोसीड के लिए ही सही हम टेस्ट कर लेते हैं। तो जब टेस्ट के लिए अर्ली मॉर्निंग किट तो मैंने नहीं देखी, किट टेस्ट करके किट को ही वहाँ फेंक के चले आई रूम में। तो फिर पता नहीं कि मुझे लगा कि जाके मैं थोड़ा देखूँ। क्यों ऐसा लगा कि मैं जाके थोड़ा देख लूँ कि कहीं बात कोई हो जाए, अगर पॉजिटिव ही आए। तो मैंने जब देखा कि वहाँ 2 लाइन थी, पॉजिटिव आया, तो मैं इतना खुश हो गई। फिर मेरे हस्बैंड को जाके, वो सो रहे थे तो उठाए, मैं बोला देखो पॉजिटिव आया, तो वो भी शॉक हो गए। वो बोले इतना खुश होना ठीक नहीं है, हम पहले डॉक्टर से जाके पूछ लेते हैं। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी बोले ये कभी कभी गलती से ज़्यादा हार्मोन होने की वजह से बॉडी पे ऐसा हो जाता है, हम श्योर नहीं हो गए, हम पहले ब्लड टेस्ट कीजिए। ब्लड टेस्ट करने से पॉजिटिव आने पर ही हम श्योर हो गए कि आपको कंसीव हुआ है। तो फिर हम ब्लड टेस्ट कर ली, तब भी हमारा पॉजिटिव रिपोर्ट आया। तब भी डॉक्टर ने श्योर बोला कि आपको कंसीव हो गया है। और ये तो मिराकिल ही है, गॉड आपके साथ है इसलिए शायद ये हो पाया। लेकिन नहीं तो ये तो नामुमकिन नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था कि आपको कंसीव हो पाएगा। तो हमें इतना खुशी हुआ। तभी मैं सोच ली कि ये बाबा की ही कृपा है, उनकी ही लीला है जो ये आज हुआ। उनकी कृपा से आज मेरा बेटा 2.5 साल का हो गया है। उसका भी नाम मैं साई रखा है, उसका निकनेम मैं साई, उसको साई ही बुलाती हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये बाबा के ही बेटा है, उनके लिए ही ये मेरे पास आया है। तो इसलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो उसे घबराए नहीं, सिर्फ बाबा से बोल दीजिए बाबा ये मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। मैं श्योर हूँ बाबा ही सबको, कोई भी प्रॉब्लम हो वो ही ठीक कर देंगे। उनके चरणों पे सिर्फ आप ये बोल के देखो।
ओम साई राम।